डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के मरीज़ों की आई डिसऑर्डर है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनकी आँखों की ख़राबी, आँखों की बीमारी शुगर की वजह से जो हो जाती है उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुगर की दो बड़ी किस्में हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की तो मरीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ होने के 15 साल के बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है और 100% पेशेंट्स को नहीं, सिर्फ 80% पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। और अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, उन मरीज़ों को बीमारी शुरू होने के 20 साल बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और 60% पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके दो स्टेजेस हैं, जिसका जो पहला स्टेज होता है अर्ली स्टेज, उसे NPDR कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये अर्ली स्टेज है, पहली स्टेज है। इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं रेटिना के अंदर वो वीक हो जाती हैं। उन ब्लड वेसल के अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म हो जाता है और फिर उन ब्लड की नालियों से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और रेटिना के अंदर वो फ्लूइड जमा होता है, जिससे मैकुला स्वेल हो जाता है, मैकुला में स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद एडवांस स्टेज, उसे PDR कहते हैं, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एडवांस स्टेज है। इस स्टेज में सर्कुलेशन प्रॉब्लम आँख के अंदर आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, खून की नालियाँ वीक हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो पूरा नहीं, कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। खून की नालियाँ नाकारा हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आँख के अंदर ब्लड की नई नालियाँ ग्रो करती हैं, नई नालियाँ बनती हैं। लेकिन जो नई नालियाँ बनती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं और उनमें से लीकेज होती है। आँख के दो खाने, दो चैम्बर होते हैं, एक अगला चैम्बर है, एक पिछला चैम्बर है। अगला चैम्बर इंटीरियर होता है, इंटीरियर चैम्बर, और पीछे वाला जो है पोस्टीरियर चैम्बर है। उसके अंदर जेल की तरह का एक फ्लूइड होता है। खून की जो नई नालियाँ आँखों के अंदर बनती हैं, पहले वाली नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो फिर नई नालियाँ ग्रो करती हैं, वो वीक होती हैं, वो लीक हो जाती हैं। उनमें से फ्लूइड लीक होकर आँख के पिछले खाने के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें वो लीकेज जमा होती रहती है और आँख के अंदर प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है। प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से फिर विजन जो है वो क्लाउडी हो जाता है, नज़र जो है वो धुंधला जाती है। और फिर जब प्रेशर बढ़ता है आँख के अंदर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, उससे एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, उसे ग्लाउकोमा कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव
डैमेज करता है ऑप्टिक नर्व को। आँख की जो नर्व सप्लाई है दिमाग में जाती है, उस ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। आँख के अंदर जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, नर्व सप्लाई डैमेज होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल जो हैं वो लीक करती हैं और मुसलसल प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर ग्लाउकोमा काला मोतिया हो जाता है, जिससे विजन लॉस होता है और अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस पैदा हो जाती है। और इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन है, उसे डिटैचमेंट ऑफ रेटिना कहते हैं। डिटैचमेंट ऑफ रेटिना आँख का पर्दा जिसके ऊपर तस्वीर बनती है, जो कुछ हम देखते हैं उसका इमेज रेटिना पर बनता है। और फिर शुगर के मरीज़ों को जब पीडीआर होता है, आँख में खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं, नई नालियाँ बनती हैं, वो नई नालियाँ भी डैमेज होती हैं और खून की नालियों में डैमेज आने की वजह से, डैमेज होने की वजह से स्कार बनता है और फिर स्कार की वजह से रेटिना डिटैच हो जाता है, आँख का पर्दा उखड़ जाता है। और ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सर्जरी से भी ठीक नहीं होता। ये प्रॉब्लम जो हैं सारे के सारे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाते हैं। इनके इलाज के लिए होम्योपैथी में बेहतरीन दवाएं हैं। उन दवाओं में से दो मेडिसिन मैं आपके गोश गुजार करता हूं। उनमें पहली मेडिसिन सिम्फाइटम है, जो आँख के अंदर वो इंजरी आ जाती है और डिटैचमेंट ऑफ रेटिना हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए बेहतरीन दवाई है। दूसरी है नेफ्थालीन। ये दोनों मेडिसिन डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए बड़ी कारआमद हैं। आँख के अंदर जो ब्लीडिंग हो जाती है, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना हो जाता है, पीडीआर होता है, उसके लिए बड़ा अच्छा काम करती है और ये क्लियर कर देती है।